हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और जो आज की क्लास है उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, क्लास 10th साइंस का। यार, इस चैप्टर को करने से पहले आज जो हम करेंगे वो करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, इसकी बेसिक बातें कि आखिर क्या क्या इस चैप्टर में हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहली चीज़ यार, जो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसका आखिर मतलब क्या है। तो सिंपली जो चार्जेज होते हैं ना, दैट मीन्स कोई भी चार्ज पार्टिकल्स है, उस चार्ज पार्टिकल का जो स्टडी करना होता है, उस चार्ज पार्टिकल्स के बारे में जो जानकारी हासिल करनी होती है, दैट स्टडी ऑफ चार्ज इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ बेसिकली चार्ज के बारे में बेसिकली पढ़ना। ओके, तो यार बेसिकली मैं बात करूं आपसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो है स्टडी ऑफ चार्ज होता है। तो आखिर कितने तरह के चार्ज, कितनी तरह की इलेक्ट्रिसिटी? तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड वन इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो हमें क्लास 10th में पढ़ना है वो हमें पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक मतलब अगर मैं बात करूं बच्चे, तो होता है चार्ज। दैट मीन्स देखो क्या होता है इसका, अगर बेसिक मतलब देखूं तो करंट का मतलब होता है बेसिकली बच्चे मोशन, और इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स स्टडी ऑफ चार्ज। दैट मीन्स सिंपली मैं कहूं तो चार्ज, है ना। तो सिंपली चार्ज। तो अगर मैं इसको ढंग से एक्सप्लेन करूं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो मोशन ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और क्लास 10th में जो हमें पढ़ना है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक तरीके से समझ लो चार्ज पार्टिकल्स, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो चार्ज एट रेस्ट अगर है, इसका मतलब है बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चार्ज एट रेस्ट दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल्स का मूव नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो हम पढ़ेंगे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी। फिर ये कहाँ पे फ्लो होता है? तो जनरली जब भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी तो वहाँ पे बात होगी बेसिकली, एक तरीके से समझ लो आप, इंसुलेटर्स का। इंसुलेटर अब क्या होता है जरा अभी देखेंगे आगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है मोशन ऑफ चार्ज। ये जहाँ पे बात होगी वहाँ पे बात होगी बेसिकली बच्चे कंडक्टर्स का। कंडक्टर कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। देख रहे होगे आगे अगला टॉपिक हमारा वही है, तो वहाँ पे हम और ढंग से बात करेंगे। जरा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th में मेनली हमें पढ़ना है, थोड़ा सा जान लो क्या होता है। तो देखो यार, कई बार आप देखते हो ना कि सपोज ठंड के टाइम पे होता है कि ब्लैंकेट में ऐसा लगेगा स्पार्क होता है। तो क्या ब्लैंकेट से यार इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है? नहीं ना यार, वो इंसुलेटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो करता ही नहीं है। तो वहाँ पे स्पार्क हुआ, सिंपली वहाँ पे आयंस जनरेट हुए। तो क्या था वहाँ पे? चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा था? नहीं कर रहा था, पर देयर आर बेसिकली जनरेशन ऑफ आयंस। तो उस केस में चार्ज पार्टिकल्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे कंडक्ट किया, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी। या फिर आप समझ लो, देखो स्केल होता है, एक तो आपकी ये स्केल है मेटल स्केल, उसके अलावा एक स्केल होता है जनरली जो छोटे वाला, दैट इज अ प्लास्टिक वाला जो स्केल होता है। उस प्लास्टिक स्केल को बेसिकली आप क्या होता है कि आप हेयर्स पे अपने रब करोगे, तो रब करने के बाद आप करके देख लो अभी, रब करने के बाद हेयर्स पे कुछ पेपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स कर लो, ठीक है, फाड़ दो पेपर्स को। उसके बाद उससे अगर आप रबिंग स्केल को उससे अगर टच करोगे तो पेपर उससे कंडक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स पेपर उस स्केल से जाके चिपक जाता है। उस केस में जो बात होती है दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप इतना क्लियर है। ये अभी आपको बेसिकली क्लास 12th में पढ़ना है, ये भी 12th में पढ़ेंगे और डिटेल में, बट फिलहाल आपको इतना जानना ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, ओके। अब देखो अगला टॉपिक क्या है, तो दैट इज कॉल्ड द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या होता है कंडक्टर? तो ऐसे मटेरियल्स जो खुद से चार्ज पार्टिकल्स को फ्लो होने देते हैं, that are called basically conductor। क्या है? the materials that allow charge to flow through them। जो खुद से चार्ज को फ्लो होने देंगे वो कहलाएंगे कंडक्टर। ऐसे कौन कौन है? तो ऐसे हैं आपके मेटल्स। कौन है? मेटल्स हैं। या फिर मैं कहूं तो अलॉय भी है। अब कहोगे सर ये अलॉय क्या है? तो बच्चे अलॉय होता है मेटल्स
विथ सम इम्प्योरिटीज़। अगर मेटल्स में ही कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला दिया जाए तो वो अलॉय बन जाता है। जैसे आप वो देखोगे तो ऐसे बहुत सारे अलॉयस आपको दिख जाएंगे डेली लाइफ में, जैसे स्टील है, ठीक है, तो वो क्या है, बेसिकली मेटल्स है, उसमें कुछ अलॉयस मिला दिया, दैट मीन्स कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला दी गई है। उसी तरीके से इंसुलेटर, तो इंसुलेटर क्या होता है, तो जो खुद से चार्ज पार्टिकल्स को फ्लो होने नहीं देता। अगर चार्ज फ्लो नहीं होगा तो क्या वो करंट जनरेट करेगा, नहीं करेगा। तो ये जो इंसुलेटर है वो खुद से चार्ज पार्टिकल्स को फ्लो नहीं होने देते। तो ऐसे कौन कौन होते हैं डेली लाइफ में, तो दे आर जनरली द नॉन मेटल्स। अब देखो ना, या फिर मैं कहूँ तो प्लास्टिक्स होते हैं। ऐसा प्लास्टिक्स जो होता है, देखते हो कभी भी अगर आप कहीं पे देखते हो वायर कट जाता है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, टेप रब कर देते हैं, है ना। या फिर मैं सिंपली कहूँ तो जितने भी आपके वायर होते हैं उसके ऊपर देखते हो कि एक ऊपर से लेयर होती है अलग अलग कलर्स की प्लास्टिक की। तो दैट है बेसिकली क्यों होता है ऐसा, तो वहाँ से करंट फ्लो ना हो सके, दैट मीन चार्ज को फ्लो ना होने दे, क्योंकि जैसे ही चार्ज फ्लो होगा करंट जनरेट होगा, तो उसी से रोकने का काम करता है। तो इंसुलेटर ऐसे मटेरियल जो खुद से करंट को, दैट मीन्स खुद से चार्ज पार्टिकल्स को फ्लो नहीं होने देते, और कंडक्टर खुद से चार्ज पार्टिकल्स को फ्लो होने देता है। आई होप इतना आपको क्लियर है चीज़ें। अगर ये क्लियर है तो अपने अगले टॉपिक पे अब मूव करते हैं। अब देखो बच्चे, हमने बात किया कि जो कंडक्टर्स होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दैट मीन चार्ज को फ्लो होने देता है। क्वेश्चन ये है कि आखिर यार ये कंडक्टर ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देता है, क्यों चार्ज पार्टिकल्स को फ्लो होने देता है। दैट मीन्स कोई भी कंडक्टर मेटल कहलाता है बेसिकली, अभी अभी आपने देखा, तो कोई भी मेटल अपने आप से चार्ज को या फिर मैं कहूँ तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक ये है, क्योंकि जितने मेटल्स होते हैं, ठीक है, उसके पास कुछ फ्री आयंस होता है उसके वैलेंस सेल में, उसके लास्ट ऑर्बिट में। वैलेंस का मतलब होता है बच्चे बेसिकली आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी ऑर्बिट। अब ये केमिस्ट्री के वर्ड्स आ रहे हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके पास कुछ आयंस होते हैं फ्री, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, तो बेसिकली मूव करते हैं, और जैसे ही वो मूव करेंगे तो दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, जरा इसको और ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, होता यह है कि देखो किसी भी कंडक्टर को आपने केमिस्ट्री में पढ़ा यार, कि देखो बीच में तो आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, इसके आसपास ऑर्बिट होता है, ठीक है, इसके पास अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। अब आपको पता है कि इस ऑर्बिट में स्टेबल होने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या, 3 4 5 6 7 8, आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर रहेंगे सेकेंड ऑर्बिट में तो स्टेबल है, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड है, इसमें कम से कम 8 होने चाहिए, कम से कम 8। अब 8 की जगह सपोज मे बी 2 ही है, या मे बी चलो 1 ही इलेक्ट्रॉन्स था, ये भी नहीं है, तो उस केस में क्या ये स्टेबल होगा, नहीं होगा। दूसरी चीज आप ये भी जान लो कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, जितने मेटल्स होते हैं, उसके साइज जो हैं, वो एटम जो होता है, जो इस एटम का साइज लार्जर होता है, लार्जर साइज ऑफ एटम एज कंपेयर टू द नॉन कंडक्टर, या फिर मैं कहूं तो इंसुलेटर। जितने इंसुलेटर होते हैं उसका जो साइज होता है स्मॉलर साइज, किसके, तो ऑफ एटम। जितने भी एटम होंगे उसके साइज इसके मुकाबले छोटा होगा। सपोज यहाँ न्यूक्लियस है, इसके आसपास पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, बट इसके कंपेयर में हमेशा थोड़ा सा वो छोटा ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब देखो होता क्या है, कोई भी चीज़ बड़ा पार्टिकल है तो ऑब्वियस सी बात है यार, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस से यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। अब जो जितना दूर होगा, जितना बड़ा पार्टिकल होगा, तो ऑब्वियस बात है फोर्स उतना ज़्यादा दूर तक लगाना पड़ेगा। फोर्स अगर ज़्यादा दूर तक लगाना है बच्चे, तो आपको एक चीज़ बहुत तरीके से पता होना चाहिए कि यार दूर तक फोर्स जब लगेगा तो फोर्स कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। सपोज देखो ना, आप हैं बच्चे, ठीक है, और आपका घर यहाँ पे और आपका स्कूल इतनी दूरी पे है, बस आपसे जस्ट विद इन 500 मीटर, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स की नज़र इस आप पे बहुत अच्छी खासी होगी, इजीली आपको जाएंगे, लाएंगे, ले जाएंगे, कहीं आप यहाँ वहाँ घूमने नहीं जा सकते, बंक पे नहीं जा सकते। आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का कंट्रोल ज़्यादा बेटर होगा बिकॉज घर के पास हो। अब कोई बंदा है बी, इसका स्कूल है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर,
तो ऑब्वियस सी बात है यार, इसके पास पूरे चांसेस हैं कि ये क्या हो कि इसके पेरेंट्स के लिए डेली वहाँ पे जाना पॉसिबल ना हो पिक करने, क्योंकि दूर है स्कूल। ठीक है, तो होगा क्या कि ये बच्चा अब फ्री है यहाँ से यहाँ आने के लिए, तो आना तो घर है बट इतनी दूर होने की वजह से वो चाहे तो कई बार क्या होता है बंक कर सकता है। पेरेंट्स को तो फुर्सत नहीं, अकेले आना है, मे बी बंक कर ले, मे बी रास्ते में कहीं घूमने चला जाए। तो दैट्स वाई यहाँ पे पेरेंट्स का जो फोर्स है इस बच्चे पे, यानी कि इस पर दबाव है पेरेंट्स का, वो कम रहेगा क्योंकि ये दूर है। तो वही है सेम चीज़ कि जस्ट न्यूक्लियस इज द पेरेंट्स एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके सेल्स में वो क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी है। तो ऑब्वियसली बात है जो जितना दूर होगा उस पर फोर्स उतना कम लगेगा। अगर फोर्स कम लगेगा तो ऑब्वियसली बात है ये यहाँ से मूव करेगा, यहाँ से वहाँ जाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। तो जब जंप करता है तो ऑब्वियसली बात है उसी को हम नाम देते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है वहाँ से मूव कर रहा है, यानी कि वहां से वो फ्लो हो रहा है। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा तो वहां पे करंट का जनरेशन शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगा। नॉन कंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होता, स्मॉलर साइज होता है सारे के सारे। जब स्मॉल साइज है तो ऑब्वियस ही बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे ज्यादा रहेगा, है ना। तो ज्यादा रहने की वजह से बच्चे वो इजिली वहां से वहां मूव नहीं कर पाता है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे जब मूव वो नहीं कर पाता तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करता। ठीक है, यही रीजन होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। कोई पूछे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कोई भी मेटल या कोई भी कंडक्टर, तो आपका रीजन सिंपल सा होना चाहिए, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव फ्री चार्ज पार्टिकल्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, दैट्स वाई टू गेट देमसेल्फ स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वहां से वहां मूव करते हैं। और जैसे मूव करेंगे दे स्टार्ट जनरेटिंग द करंट, बिकॉज मूवमेंट ऑफ करंट को ही तो हमने क्या नाम दिया था बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। जैसे चार्ज अगर मोशन में आता है दे स्टार्ट द करंट, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। आई होप इतना क्लियर है। अपने अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। अब जरा देखते हैं कि यार कोई भी अगर मेटल का वायर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कैसे होता है, उसमें करंट कहाँ से कहाँ कैसे फ्लो करता है। तो आपको एक सिंपल लॉजिक पता होना चाहिए कि यार कोई भी मेटल वायर है अगर उसे कोई भी सेल या कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं किया गया है तो करंट कैसे फ्लो होगा, तब इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगा। तो बच्चे कोई भी अगर मेटल का वायर है, मेटल वायर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, तो कोई भी मेटल वायर है अगर उससे सेल को हमने कनेक्ट नहीं किया तो क्या होगा। तो यार मेटल है तो ऑब्वियस बात है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स देखो ये एटम्स है इसके, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री है यहां से वहां मूव करने के लिए। ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे स्टार्ट मूविंग। कब मूव करेगा बेसिकली जब वहां से सेल कनेक्ट होगा। तो अभी तक सेल कनेक्ट नहीं है तो सिंपली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे एटम से अपनी जगह पे मूव करना चाहते हैं, बट कहाँ मूव करें तो विद इन द बेसिकली वायर या विद इन दैट मेटल, वो अंदर ही अंदर मूव कर रहे हो। तो इसी मेटल में यहाँ से यहाँ ये घूम रहे होंगे आपस में, बट ये बाहर नहीं निकल सकता। जब बाहर नहीं निकलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा नहीं होगा। तो जब सेल है ही नहीं तो ये वहां से इसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पाता। बट अगर इसी में आपने अब कर दिया सेल को कनेक्ट, तो जैसे ये सेल कनेक्ट हुआ तो एक टर्मिनल सेल का पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, तो सेल कनेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। कहां से कहां फ्लो होगा तो फ्रॉम नेगेटिव एंड टू बेसिकली पॉजिटिव एंड। चार्ज पार्टिकल्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह फ्लो होता है। हम बात करें चार्ज पार्टिकल्स की ना कि करंट की। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स की। कहां से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह। अब इसको एक रास्ता मिल गया यहां से यहां फ्लो करने का, समझ आया। यहां से इसको रास्ता मिल जाएगा कि वो फ्लो करेगा। जब सेल कनेक्ट होगा तो इस वायर के थ्रू यहां से चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करना शुरू कर देगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। लेकिन अब आप कहेंगे सर आपने गलत बता दिया, हमने तो ये देखा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। तो इसके पीछे का भी रीजन बताने जा रहा हूं, जरा रुको सब्र करो, स्टार्ट करते हैं उसको भी। तो जिस चीज की आपको इंतजार था कि यार करंट तो हमने देखा कहीं और से कहीं फ्लो होता है, कैसे, तो उसकी भी बात करते हैं। जो हमने वजह बात करा तो हमने बात करा वहां पे अभी पिछले टॉपिक में कि अबाउट चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता है। और ये बिल्कुल सही चीज है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव ही फ्लो होता है। बट आप कहेंगे सर हमारे टीचर्स ने बताया पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव बच्चे करंट फ्लो होता है।
क्या फ्लो होता है? करंट। दैट मीन्स करंट की जो डायरेक्शन है बेसिकली वो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, हुआ ये। अब कहोगे इसके पीछे क्या रीजन था? तो देखो, करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव, कैसे, क्या लॉजिक है? तो देखो, करंट का जनरेशन पहले हुआ था, इसकी डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी, आज से लगभग 600 बीसी के करीब ही इसका डिस्कवरी हो गया था, बहुत पहले मतलब। और इसका डिस्कवरी लेटेस्ट में हुआ, इसके बहुत बाद हुआ। तो उस टाइम पे ये लॉजिक लगाया गया कि हमेशा कोई भी चीज़ है ना, जहाँ ज़्यादा हो वहाँ से कम की तरफ फैलता है। अब देखो, कोई बंदा है कि किसी से कौन लेगा, जिसके पास कम होगा, और कौन देगा, जिसके पास ज़्यादा होगा। चलो ये भी अगर आपको लग रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, कोई बहुत ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, और कोई कूल है, या फिर मैं कहूँ तो कोल्ड है। अब हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा गर्म है वहाँ से कम की तरफ। या मैं कहूँ कि नहीं ये इसको हीट देगा, इट पॉसिबल नहीं ना। इसी तरीके से सपोज देखो, टैंक है, ठीक है, टैंक है, दैट इज बेसिकली वाटर टैंक। और नीचे यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ से खुला हुआ है ये। अगर खुला हुआ है और नीचे वाटर टैप है, या फिर मैं सिंपली कहूँ एक छोटा सा ग्लास है, अब पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? इस टैंक से ग्लास में, या फिर इस ग्लास से टैंक में? तो आप सिंपल कहेंगे सर टैंक से ग्लास में। क्यों? क्योंकि ये इसमें ज़्यादा है या फिर ये ज़्यादा ऊपर है। दैट मीन्स जिसमें हाई अमाउंट में चीज़ें होती है वहाँ से हमेशा वो हाई से लो की तरफ फ्लो होता है। तो इसी लॉजिक को देखते हुए उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोल दिया कि जो चार्ज पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे। करंट का जनरेशन पॉजिटिव को हम हमेशा मानते हैं ना, हाई होता है, ज़्यादा होता है, तो दैट इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट इसी चीज़ को बाद में देखा यह गया कि जो रियल फैक्ट है कि नहीं यार, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है। बट हम किस चीज़ को मानते हैं कि करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसी को हमने चलने दिया। बट इलेक्ट्रॉन्स हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जब बात होगी करंट, तो करंट ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव। कोई पूछे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। जिधर मोशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, उसके अपोजिट में करंट फ्लो होगा। कहाँ से कहाँ? तो ऑलवेज फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। ये आप याद रखें। आई होप क्लियर है आपको। तो इतना अब तक हमने किया जो बेसिक बातें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको जानना था। अब ज़रा हम ये बात करेंगे कि यार ये इस चैप्टर में बेसिकली हमें कौन कौन से टॉपिक रीड आउट करने हैं। तो ज़रा याद रखें आप कुछ चीज़ें। बेसिकली जो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें से जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज। देखेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखेंगे। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इसके बाद हीट, उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल होता है Q, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं सिंबल I से, पोटेंशियल डिफरेंस को V से, रेजिस्टेंस को R से, रेजिस्टिविटी को रो, इसको क्या बोलते हैं? रो, RAW, इसका नाम है रो। हीट जनरेटेड को H, हीट जनरेटेड बाय बेसिकली करंट। देखते हो ना, ज़्यादा देर फोन चला लो तो गर्म हो जाता है, दैट मीन्स हीट निकलता है। तो करंट अगर फ्लो हो रहा है, करंट अगर जनरेट हो रहा है तो हीट भी होगा वहाँ से। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर दैट इज बेसिकली P। तो इसके सिंबल्स हैं, इस चीज़ से इसको डिनोट करते हैं। तो ये बातें आप याद रखना जरा, ठीक है। तो अभी जो हमने देखा आज की क्लास में, वो हमने देखा यार कि इसकी बेसिक बातें, जो बेसिक चीज़ें आपको इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए था, ठीक है। अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम देखेंगे बच्चे अपनी अगले वीडियो में बेसिकली कि यार इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, कैसे ये फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इस तरीके से हर एक टॉपिक को अब हम ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो किया वो बेसिक चीज़ें थी, बेसिक नॉलेज थी जो आपको इस चैप्टर से पहले पता होना चाहिए। जब आप चैप्टर को एंजॉय करके पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आप बोर फील करने लगे, चीज़ों को टफ बनाएंगे, तो ये टफ होता चला जाएगा, ठीक है। तो यार आज हम इतना ही रखेंगे, और अगर आपको कोई परेशानी हो रहा है तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार कमेंट करके ज़रूर बताओ कि हाउ वाज दैट, हाउ वाज एक्सप्लेनिंग मी अभिनीत सर विद साइंस एंड मैथ्स, दोनों ही मैं ही कराऊंगा। आप चाहो तो मुझसे लाइव क्लास की भी डेमो लेकर देख सकते हो। लाइव भी मैं बताता हूँ आपको, आपके डाउट्स क्लियर करने लाइव आ जाओ, मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट
ज़रूर करें।